हेलो स्विमर्स। तो देखिए, मैंने अभी सुबह एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपना सबसे बोला था कि वेट गैस करो। अच्छा तुम बताओ मेरा वेट कितना होगा? लगभग होगा 50 के ऊपर। चलो तब ठीक है। 60 होगा, 60-65। मेरा हम बताएं 38 होगा मेरा। तो कुछ दिन पहले लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपका वेट 58, नहीं मैंने बोला था कि मेरा वेट 58, 57 या 60 के अराउंड रहता है। तो लोगों ने बोला था नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, 70 है, 75 है। कुछ लोग बोले थे कि नहीं 80 तक है आपका वेट, क्योंकि थोड़ी बॉडी मेरी मस्कुलर है इसलिए सब बोल रहे थे। लेकिन अभी मैं वेट मशीन ले आया हूँ और जिसमें अभी अर्जुन का वेट नापने कितना आया 40 किलो। तो अर्जुन का वेट है 40। अब मैं अपना वेट नापता हूँ, देखता हूँ मेरा वेट कितना आता है। लो अर्जुन, 58-20, 58-20। और अभी देखिए मॉर्निंग वाला मेरा वीडियो देखिए, मॉर्निंग में मेरा वेट था 57, मतलब जैसे मैं उठा था तो मैंने वेट नापा था 57। अभी दिन में है 58 और अभी जब शाम को थोड़ा सा जब कुछ खाना पीना थोड़ा सा और खा लूँगा तो फिर 59 हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं होगा। तो जो लोग गेस कर रहे थे कि सर झूठ बोल रहे हो आप, तो अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं सीरीज़। 5 डे की सीरीज़ मैं इसको लाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आप वेट किस तरह अपना कम कर सकते हो स्विमिंग के थ्रू। ठीक है, मेरा ओवरऑल वेट, मेरा पुरानी फ़ोटो आप देखोगे जब सीज़न शुरू हुआ था तब मेरा बॉडी का पोस्चर आप देखो, थोड़ा सा बल्क ज़्यादा था, मतलब क्या था, मैं थोड़ा हेल्दी थोड़ा ज़्यादा था। और अभी क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो गई है मेरी बॉडी में, तो फिर अभी थोड़ा सा स्लिम हो गई है बॉडी। तो सब कुछ स्विमिंग के थ्रू ही हुआ है और उसी के थ्रू आप लोग भी कैसे कर सकते हो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 पार्ट लाऊंगा। अगर इस 5 पार्ट को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप ये मान के चलो आपका वेट भी कांस्टेंट हो जाएगा और घट भी जाएगा। तो उसको सही से फॉलो करिएगा। और एक बार और नाप रहे हो, दिखाओ तो ये एक बार और नाप रहा है। इसको किस चीज़ की चुल है तुम्हें? वेट बढ़ा है कि घटा है? वेट बढ़ा है। बढ़ा है, तुम्हें बढ़ाना चाहिए वेट, तुम्हें वेट बढ़ाना चाहिए। इनका वेट और बढ़ाना चाहिए भाई। 38 किलो हैं, कम से कम ना तुम्हारा वेट 55 किलो होना चाहिए कम से कम। अब 40 था ना, अभी था, वो कपड़ा पहना था ना तो इसीलिए कम से कम 55 किलो होना चाहिए तुम्हारा वेट। ये हड्डी है शरीर लेके ना स्विमिंग नहीं कर पाओगे। तो BMI परफेक्ट होना चाहिए। BMI परफेक्ट करने के लिए आप किसी भी मतलब डॉक्टर वगैरह को दिखा सकते हो कि वो सही से आपको बता देंगे कि आपका BMI कितना होना चाहिए, मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। शिवराज तुम नापो, मोबाइल ये हटा दो, नाप शिवराज का वेट हम बताएं कितना होगा। लगभग 40-43 नहीं होगा, 55 से ज़्यादा ही होगा। चलो 50। तुम्हारा भी अंडर वेट है। अंडर वेट हो तुम भी खाओ। हाँ 5, मतलब तुम 5-7 किलो कम है। एक अबे तू इनका मेरा साथ बना। हेलो स्विमर्स। तो स्विमिंग फॉर वेट लॉस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। इसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे स्विमिंग का यूज़ करके अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हो और कैसे ही जो स्विमिंग होती है वो आपके मसल्स पे लो इम्पैक्ट डालकर आपकी जो कैलोरीज होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करती है। और कौन कौन से मसल्स इसमें यूज़ होते हैं वो सब आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा और कैसे आप डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में सारी चीज़ों को सीख सकते हो जिससे आप अपना वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्विमिंग क्यों आपको चूज़ करना चाहिए वेट लॉस के लिए। तो देखिए, जो स्विमिंग होती है वो सबसे बेस्ट वर्कआउट होता है जिसमें हम पूरी मसल्स का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या, जब भी आप स्विमिंग करते हो तो आपका आर्म्स की मसल, ठीक है, आपके आर्म की मसल्स, आपके लेग्स की मसल्स, आपके कोर, आपका शोल्डर, आपका नेक, आपके फिंगर्स, हर मसल्स इसमें इंगेज होती है जब भी आप स्विमिंग करते हो। और जितनी ज़्यादा मसल्स इंगेज होगी उतना ईजिली आप अपने फैट को, अपने कैलोरीज़ को बर्न करोगे और उतनी जल्दी आपकी बॉडी अच्छे शेप में आ जाएगी। जब स्विमिंग पूल स्टार्ट हुआ था तब आप मेरी बॉडी देख रहे होगे कैसे थोड़ा सा हेल्दी थी और अभी मैं देख रहे होगे कि शेप में काफ़ी अच्छे शेप में आ गई। दोनों जगह, एक जगह मेरा वेट 62 के अराउंड था, अभी मेरा वेट है 57-58। तो फिर ये पूरी जो वेट लॉस हुआ है वो पूरा स्विमिंग से ही हुआ है। उसके अलावा मेरे डाइटिंग में भी मैं डाइटिंग में भी नॉर्मल खाना ही खाता था, दाल चावल रोटी सब्जी, मैं इसी को अपना डाइटिंग में करता था। लेकिन तभी भी आप देखते होगे तो मेरी बॉडी अच्छे शेप में है। तो फिर उसी को मैं बताऊंगा कि कैसे स्विमिंग आपकी बॉडी को भी अच्छे शेप में ला सकती है। तो जो स्विमिंग होती है
तो स्विमिंग एक बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है, सबको पता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ कर देती है। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उसका जो वेट लॉस की जर्नी होती है, जो कैलोरीज बर्न करने की जो जर्नी होती है वो भी अच्छी होती है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। तो स्विमिंग इन दोनों में काफ़ी हेल्प करती है, तो इसलिए इसको करना चाहिए। अगर आप देखो कोई एक्टिविटी करते हो, पानी के ऊपर करते हो, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, जैसे जिम में आप कर रहे हो, तो जिम में एक दिन आप आर्म करते हो, एक दिन चेस्ट करते हो, एक दिन शोल्डर करते हो, एक दिन, तो हर दिन अलग अलग करते हो। लेकिन स्विमिंग क्या है, स्विमिंग में जैसे पानी के अंदर आप इंटर करते हो ना, उसी समय से आपकी सारी बॉडी सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं वर्क करने के लिए। आप पानी में इंटर की आप वॉक भी करोगे पानी में, तो भी क्या होगा, आपका हैंड, आपका कोर, आपका लेग, सारे मसल्स एक साथ उसमें वर्क करने लगेंगे। लेकिन और अगर आप इसको रनिंग से कंपेयर करो, तो रनिंग जैसे एक एक्टिविटी है जो आप हवा में कर रहे हो और एक एक्टिविटी जो पानी में आप कर रहे हो, ठीक है। तो पानी क्या होता है, 800 टाइम्स डेंस होता है हवा से। तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ 800 टाइम्स ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट आपकी बॉडी को लगानी पड़ेगी। चाहे आप वॉक भी कर रहे हो तो भी नॉर्मल वॉक जैसे आप पानी हवा में करते हो, मतलब लैंड पे करते हो वॉक, नॉर्मल वॉक आप पानी में भी करोगे तो भी आप 800 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होगे अपनी बॉडी से, तब जाके आप ईज़िली वॉक कर पाओगे। और ईज़िली वॉक भी नहीं कर पाओगे पानी में। अगर आप चलना भी ट्राई करोगे तो फिर आप अपने हाथ से पानी को पीछे ढकेलना पड़ेगा। तो समझो कि स्विमिंग एक ओवरऑल वर्कआउट है, सबसे बेस्ट वर्कआउट है। तो और देखिए जब भी आप पानी में होते हो ना, कोई भी पानी में वर्कआउट आप करोगे तो जो वाटर एक्सरसाइज होती है वो आपके मसल से कम इम्पैक्ट डालती है, कम से कम स्ट्रेस डालती है, कम से कम स्ट्रेन डालती है, लेकिन आउटपुट आपको काफ़ी बेहतर देती है। तो इसलिए अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप कोई एक्सरसाइज ढूंढ रहे हो जिसमें आपके मसल्स पे कम से कम लोड पड़े, तो स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं कि डे 1 पे आपको क्या करना है। डे 1 पे अगर आपको स्विमिंग आती है तो भी मैं बताऊंगा, स्विमिंग नहीं आती है तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और किस तरह आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना है ताकि आप डे 1 से ही अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको स्टार्ट कर पाओ। देखिए, पानी में उतरने से पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी होगी। स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाए वर्कआउट करने के लिए। तो वार्म अप करने के बाद दूसरी जो सबसे मेन चीज़ पे आपको ध्यान देना वो है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। जैसे आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो हवा में, मतलब एयर में जब आप रह के करते हो, लैंड पे करते हो एक्सरसाइज, तो उसमें क्या होता है, आप देखते हो स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो पानी में भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ पे भी स्वेटिंग होती है, लेकिन दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जैसे बॉडी टेम्परेचर 98.6 है, पानी का टेम्परेचर तो कम ही होगा ना, तो फिर वो क्या होता है कि आपको फील नहीं होता है, लेकिन स्वेटिंग होती रहती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस आप जो आपका वाटर लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। तो एक पानी की बॉटल रखिए, उसमें हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट डालिए, इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको पीते रहिए, ताकि एटलीस्ट जो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से वो बराबर हो जाए, मेंटेन हो जाए, और आप नेक्स्ट डे के लिए, या फिर जैसे वर्कआउट करने के बाद जो आपको थकान लगती है और नेक्स्ट डे के लिए आप आलस हो जाता है कि आपको मन करता है कि आज छोड़ते हैं, आज नहीं जाएंगे, तो वो सब ना हो और आपका जो वर्कआउट है वो रेगुलर बेसिस पे होता रहे। अब बात करते हैं जैसे स्विमिंग में 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक। स्विमिंग में 4 स्ट्रोक बेसिक होते हैं। कौन कौन से? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। तो अगर आपको चारों स्ट्रोक आता है तब तो ठीक है, तो आप वर्कआउट उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, आप एकदम नए हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फ्री स्टाइल को ही अच्छे से मास्टर करो, ठीक। मान लीजिए आपको फ्री स्टाइल स्विमिंग नहीं आती है, तो आप कैसे सीखना है, तो उसकी मैंने एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको देख लो। एक 35 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, उसको तो ज़रूर देख लो। अगर आपका पहला दिन है तो आप सारे बेसिक पॉइंट्स तो ईजिली समझ जाओगे कि क्या क्या आपको करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी फ्री स्टाइल स्विमिंग सीख लो और जल्दी से आपका जो इंड्योरेंस है वो बिल्ड होने लगे। और दूसरा है, जैसे किकिंग आप कर रहे हो, किकिंग नहीं समझ में आ रही तो किकिंग आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट डाल देना। यूट्यूब पे आप डायरेक्ट डालोगे किकिंग बाय सानुज, ठीक है। आप इतना ही डालोगे तो सारे किकिंग की वीडियोस मेरी आ जाएगी, आप वहाँ से किकिंग को सीख सकते हो। हैंड मूवमेंट में दिक्कत है तो हैंड मूवमेंट में भी आप सीख सकते हो। तो उसका यूट्यूब का यूज़ करके आप इजीली अपना टेक्निक सही कर सकते हो। फिर टेक्निक सही करते हुए आप इंड्योरेंस बिल्ड करो, फिर अपना जो है गोल सेट करो कि मुझे लगातार इतना तो करना ही करना है, इतने टाइम स्विमिंग करनी है, इतने टाइम मुझे लगातार अपना हैंड और लेग मूवमेंट करते रहना है, अपने बॉडी को मूव करते रहना है। तो आप देखोगे आपकी वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो पहले दिन का जो टारगेट है वो बहुत ही रियलिस्टिक रखना है आपको। रियलिस्टिक मतलब कि ऐसा नहीं सोचना है कि सो के उठे और सीधे सोचने लगे कि यार आज 1 घंटा में लगातार स्विमिंग करूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ आपको पहले दिन टारगेट रखना है कि 10 से 15 मिनट आपको लगातार स्विमिंग करना है, बस सिर्फ 10 से 15 मिनट तक करना है। अगर आपको स्विमिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपको वेट लॉस करना है, तो फिर आप वो 10-15 मिनट लगातार स्विमिंग करो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, ठीक। उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ा दोगे तो कैलोरी बर्न ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा उसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, आप पहले दिन आए हो, तो कैसे करोगे?
अगर आपको स्विमिंग नहीं आती पहले दिन, सिर्फ आपको क्या करना है, किकिंग करना है, वॉल को पकड़ लेना है और सिर्फ किक करते रहना है, 10 मिनट 15 मिनट लगातार किकिंग करते रहना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो उससे भी क्या होगा कि पहले दिन आप धीमे धीमे किकिंग करोगे 10-15 मिनट, फिर नेक्स्ट डे देखोगे ना, नेक्स्ट 1-2 दिन में देखोगे कि आपकी किकिंग ऑटोमेटिक थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी और 10 मिनट तक आप थोड़ा सा फास्ट किकिंग कर पाओगे। तो धीरे धीरे इस तरह इंटेंसिटी बिल्ड होगी, इंड्योरेंस बिल्ड होगा। जब इंड्योरेंस बिल्ड होगा तो आप ज़्यादा देर तक उसी वर्कआउट को कर पाओगे। जब ज़्यादा देर तक उस वर्कआउट को कर पाओगे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी और आपका जो बॉडी आप देखोगे धीरे धीरे वो शेप में आने लगेगी। तो इसको करना है। अब मान लो कि आपको सिर्फ किकिंग आती है, आप स्विमिंग सिर्फ 1-2 लैप कर पाते हो, तो क्या करो, 1 या 2 लैप आप पहले स्विमिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, किक पैड पकड़ो, किक पैड से ही आपको बाकी के जो भी 11-12 मिनट है वो 11-12 मिनट सिर्फ आपको किक करना है। तो इससे आप कर सकते हो। अब मान लो एकदम आपको सिर्फ स्विमिंग आती ही नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक हैंड मूवमेंट वगैरह आता है, तो कैसे आपको 10 मिनट तक लगातार करना है। आपको इस तरह का ट्यूब लेना है और इस ट्यूब में अपने बॉडी को अंदर कर लेना है, मतलब इस ट्यूब को पहन लेना है। तो इस ट्यूब को ऐसे पहन लेना है। पहनने के बाद आपको क्या करना है, ये आपकी बॉडी को ऊपर किया रहेगा और फिर आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट करते हुए 10 मिनट तक जितना भी आप लैप कर सकते हो, 10 मिनट में हो सकता है 10 लैप आप कर पाओ, तो 10 ही लैप करना है, लेकिन करते रहना लगातार। तो ये होता है प्रॉपर मेथड कि आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना है और आपको करना है पानी में एक्सरसाइज। मान लो आपका डे 1 है, आपको किकिंग नहीं सूट कर रही, आप किक नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ वॉक करो 10 मिनट तक, सिर्फ लगातार आपको वॉक करना है, इधर से उधर जाना वॉक करते और वॉक करते इधर आना है, लेकिन रुकना नहीं है। मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पानी में आया हूँ, तो अब मुझे पहला टारगेट है कि 10-15 मिनट लगातार मेरी बॉडी को चलाते रहना है, चाहे आप वॉक करो, चाहे किकिंग करो, चाहे ट्यूब इस तरह पहन के स्विमिंग करने का कोशिश करो, लेकिन आपका हाथ और पैर चलते रहना चाहिए। जितना आपका हाथ और पैर चलेगा उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। एकदम सिंपल सा रूल है, यही सिंपल सा एकदम बेसिक रूल है। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आपको कौन कौन से स्पेसिफिक वर्कआउट करने हैं कि जिससे आप क्या कर सकते हो कि अपने कैलोरीज बर्न को और ज़्यादा कर सकते हो, मतलब जो आपका कैलोरी बर्न होगा वो और हाई इंटेंसिटी में होने लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई में कौन कौन से वर्कआउट होते हैं कि उसको आप चूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे वर्कआउट मैं बताऊंगा, बहुत ही फन वर्कआउट भी होंगे कि जिसमें आपको करने में मज़ा आएगा और आप देखोगे धीरे धीरे आपको कैलोरीज बर्न भी अच्छी हो रही है, आपका वेट लॉस भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।